Detroit. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो यूनिवर्स 7 में आए थे। वो गोकू को वहाँ पे देखते हैं। वो बताते हैं कि वो यहाँ पे जेनोसामा का संदेश लेके आए थे और वो है टूर्नामेंट ऑफ पावर की स्टार्टिंग का। वो ये भी बताते हैं कि जो टीम टूर्नामेंट जीतेगी उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स की विश मिलेगी और जो टीम हारेगी उन्हें रियलिटी से इरेज किया जाएगा। लॉर्ड बीरस इरेज करने की बात को सुन के पूरी तरह से डर जाते हैं और वो काफ़ी शांत हो जाते हैं। पर जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट चले जाते हैं, फिर बीरस सुप्रीम गायक के ऊपर भड़क पड़ता है। वो कहता है तुम्हें ऐसे मॉडल्स को डेवलप ही नहीं करना चाहिए था, तुम यूजलेस मॉडल डेवलपर। सुप्रीम गायक कहता है ये सब होता ही ना अगर तुम और यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर आपस में लड़ाई करते तो। फिर जब विस उस संदेश को ध्यान से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इन सब के पास बस 2 दिन का टाइम है ट्रेनिंग करने के लिए और सारी प्रिपरेशन करने के लिए। फिर विस ये सोचता है कि अब उसे ब्रोली को जंग में उतार देना चाहिए क्योंकि बाकी इंसानों में इतनी ताकत नहीं है। गोकू वेजिटा ज़रा अलग बात आती है। फिर विस गोकू और लॉर्ड बीरस से कहते हैं लॉर्ड बीरस गोकू आप दोनों प्लैनेट अर्थ पर जाके टीम बनाइए, पर हाँ मैं एक कैरेक्टर को जल्दी लेके आ जाऊँगा, तब तक मेरे आने तक ज़रा सा वेट कीजिएगा। पहले तो गोकू हेल में जाके फ्रीजा से मिलता है, उससे थोड़ी बातचीत करके उसे मनाने के बाद वो उसे अर्थ पर लेके आता है और पूरी जी वॉरियर की टीम एक साथ आ जाती है। पर एक बंदा अभी भी कम हो रहा था। 18 कहती है कि मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ क्या, पर गोकू कहता है कि विस काफ़ी जल्दी एक वॉरियर को लेके आने वाला है। लॉर्ड बीरस को छोड़ के सभी को ऐसा लगता है कि वो आने वाला वॉरियर ज़रूर से मोना का होगा। दूसरी तरफ विस फ्लैट वाम्पा पर चले जाता है। वो सबसे पहले ब्रोली और पैरागस से मिलता है। वो पैरागस से कहता है कि काफ़ी बड़ी वॉर होने वाली है। उस वॉर की अगर गलती से भी अगर हम हार गए तो हमारे यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। इस वॉर से कोई भी नहीं बच सकता, लॉर्ड बीरस भी नहीं, और इसके लिए मैं ब्रोली को यहाँ पे लेने आया हूँ। फिर विस ब्रोली और पैरागस इन दोनों को ही अर्थ पर लेके आ जाता है। ब्रोली पैरागस से ये कह देता है कि 2 सेयन्स अब भी बचे हुए हैं, पर एक सेयन प्रिंस वेजिटा है, तुम्हें उनके साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। पैरागस प्रिंस वेजिटा का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जब वो प्लैनेट अर्थ पर पहुँचते हैं तो वो प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखते हैं, जो काफ़ी हद तक उन्हें प्लैनेट वेजिटा की याद दिला रहा था। पैरागस कहता है ऐसा ही था हमारा प्लैनेट वेजिटा। फिर जब पैरागस बुल्मा के घर यानी कैपिटल कॉर्पोरेशन के टावर पर पहुंचता है तो उसे 2 चेहरे जाने पहचाने दिखते हैं। एक थे लॉर्ड बीरस और दूसरा था वेजिटा। फिर वहाँ पे आए सभी लोग ब्रोली को घूरने लग जाते हैं क्योंकि ब्रोली ने शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहना था और उसकी पैंट भी काफ़ी हद तक फटी हुई थी और उसके पैरों में सेयन शूज़ थे जो फ्रीजा फोर्स के पास होते हैं। फिर विस उनका इंट्रोडक्शन ब्रोली से कराता है। विस कहता है यह है मेरा 3rd स्टूडेंट यानी लेजेंडरी सुपर सैन ब्रोली। मैं नहीं जानता ये तुम दोनों के बराबर पावरफुल है या नहीं। बुल्मा कहती है रुको, तुम ऐसे हालात में वहाँ पे लड़ने नहीं जा सकते, रुको मैं तुम्हें कुछ पहनने के लिए देती हूँ। फिर वो अपने पिटारे में चेक करती है तो उससे एक ऐसी शर्ट मिलती है जो कभी नहीं फटेगी और वो किसी भी साइज में चेंज हो सकती है। फिर जब ब्रोली उस कपड़े को पहनता है तो वो कपड़ा ब्रोली के ऊपर एकदम से फिट हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर कपड़ा लग रहा था। फिर हम देखते हैं फ्रीजा को। फ्रीजा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहा था क्योंकि उसने एक लेजेंडरी सेयन को ख़त्म करने के चक्कर में पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर फिर भी वो लेजेंडरी सेयन आज भी जिंदा है। ये जानकर फ्रीजा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। फिर हम देखते हैं विस ब्रोली के पास आता है। विस ब्रोली से कहता है अगर तुम टूर्नामेंट को जीतते हो तो फिर तुम्हें जितने भी यूनिवर्सेस इरेज होंगे उन सभी को वापस मांगना है। ब्रोली हाँ में सर हिलाता है। फिर हम देखते हैं कि पैरागस इतना खुश नहीं होता, तभी उसके पास बुल्मा आती है। बुल्मा पैरागस से पूछती है आखिर आप कौन है। पैरागस कहता है कि मैं ब्रोली का फादर हूँ। जैसे विस ग्रैंड प्रिस्ट को इशारा करते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट सभी को अपने पास टेलीपोर्ट करा लेते हैं यानी अरीना में टेलीपोर्ट करते हैं। ब्रोली जैसे ही अरीना में आता है ब्रोली एकदम से शांत हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें करने लग जाता है और तभी इन लोग को एक अचानक से एक पावरफुल सिग्नेचर की सेंस होती है। ये जो की थी ये वहाँ पर आए हर एक वॉरियर को सेंस होती है, चाहे वो यूनिवर्स 7 से हो या फिर वो टीम यूनिवर्स 6 से हो, हर कोई उस सिग्नेचर की को सेंस कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 11 की टीम और ये सिग्नेचर की वहीं से आती है।
तभी गोकू टोपो को देख लेता है। वो कहता है तो तुम यहाँ पर हो, रुको मैं वहाँ पे आता हूँ। गोकू उनके बीच चला जाता है और टोपो उसे इग्नोर कर रहा था। तभी गोकू के पीछे जिरेन आ जाता है। जिरेन कहता है यहाँ से चले जाओ। जिरेन काफी ज्यादा रूडली बोलता है। फिर जिरेन को भी काफी ज्यादा अजीब सी सिग्नेचर की सेंस होती है। फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो ठीक जिरेन के पीछे खड़ा हुआ था। ब्रोली किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं था, वो अपनी बेस पावर पे ही था, पर वो अपनी बेस पावर को 100% यूज कर रहा था। फिर ब्रोली धीरे धीरे करके अपनी बेस पावर को नीचे लाता है और जिरेन के आगे खड़ा हो जाता है। जिरेन और ब्रोली दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनलेस लग रहे थे, पर आजू बाजू के लोग इतने इमोशनलेस बिल्कुल नहीं थे। वेजिटा ये सब दूर से देख रहा था। वेजिटा कहता है इसकी पावर हमारे लेवल से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और वो दूसरा बंदा, उसका नाम मुझे पता नहीं, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। गोकू ज़रा सा बाहर आ जाता है। गोकू के बाहर आते ही ब्रोली अपनी पावर थोड़ी सी बढ़ाता है और जिरेन और उसके सारे ही दोस्त ब्रोली को घूरने लग जाते हैं। टोपो ब्रोली से कहता है अब तुम कौन हो, जस्टिस के रास्ते में आओगे तो कुचले जाओगे। ब्रोली टोपो को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और यूनिवर्स 7 के टीम के पास जाने लग जाता है और पीछे से जिरेन भी उसे एक आवाज़ देके देखता है। यूनिवर्स 6 के वॉरियर ब्रोली को घूरने लग जाते हैं। वो कहते हैं हमारे ओपोनेंट्स ऐसे पावरफुल है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सब दूर से देख रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते इसे देखकर मुझे किसी की तो याद आई थोड़ी देर पहले। पर तभी ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी ज़्यादा शक होता है उस अरेना पर। ग्रैंड प्रिस्ट सारे ही मॉर्टल्स और सारे ही गॉड्स को रिंग पर जाके बैठने को कहते हैं और वो 3 गॉड से कहते हैं कि वो जाके रिंग में फाइट करे ताकि वो देख सके कि रिंग कितना पावरफुल है। फिर जब वो 100% कंफर्म हो जाते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर हो सकता है तो फिर वो टूर्नामेंट ऑफ पावर को चालू कर देते हैं। हर कोई बैटल करना चालू कर देता है सिवाय ब्रोली और जिरेन के। जिरेन मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था पर उसे हर बार ब्रोली का याद आता है। वो कहता है वो वॉरियर, वो मेरे लिए खतरा हो सकता है। और ब्रोली, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस एक जगह पे खड़ा था। कोई भी दुश्मन उसके पास नहीं आना चाहता था। फिर हम देखते हैं एंड्रॉयड 17 को, जो बैटल में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि वो बेलमथ को देखने में बिजी था। वो क्रिलिन से पूछता है क्रिलिन तुम्हें क्या लगता है वो कोई स्पीशीज होगी या फिर उसने जोकर का रूप लिया हुआ है। क्रिलिन एंड्रॉयड 17 से कहता है इतना भी मुश्किल सवाल नहीं पूछना चाहिए था, थोड़ा सा आसान सवाल पूछे तो मैं आंसर करता। मुझे लगता है कि वो जोकर का कॉस्प्ले कर रहा है। फिर हम देखते हैं बेलमथ और यूनिवर्स 11 के काय को। यूनिवर्स 11 का काय कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जिरेन के आगे कचरे के बराबर है। बेलमथ कहता है तुम सही कह रहे हो, पर ये लोग दिक्कत दे सकते हैं, खास करके वो जो हमें स्टार्टिंग में मिला था। वो जिरेन के आंखों में आंखें डालकर देख रहा था।